जहानाबाद विधिक संघ भवन में संपन्न हुआ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच हुआ मुकाबला। सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच हुई सीधी टक्कर। डाले गए वोट। 3 उपाध्यक्ष और 1 कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए घोषित। वोटों की गिनती पूरी होने पर निर्वाचित अध्यक्ष और सचिव के नाम की होगी घोषणा। आयशा कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद के काको मोड़ पर फूका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला। महंगाई और डीजल के मूल्य में वृद्धि के विरोध में आयशा ने किया आंदोलन। राजेंद्र जिला पुस्तकालय में संपन्न हुई संगोष्ठी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन संगठन ने संगोष्ठी का किया आयोजन। चरित्र निर्माण में माता पिता और गुरु की भूमिका विषय पर शिक्षाविदों ने विस्तार से डाला प्रकाश। कहा, माता पिता और गुरु को समझनी होगी अपनी भूमिका। जहानाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में गहमा गहमी का माहौल था। अवसर था जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव का। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर अधिवक्ता खासे उत्साहित थे। अध्यक्ष पद के लिए रामाश्रय शर्मा, देवनंदन प्रसाद और श्याम बिहारी शर्मा के बीच टिकोना मुकाबला है। एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष पद के लिए बारी बारी से अपने चहेते प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाले। सचिव पद के लिए बली सिंह और संजय कुमार के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इसी तरह संयुक्त सचिव के 5 पदों के लिए वोट डाले गए। चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई जिला बार एसोसिएशन के भवन में। अधिवक्ता नवल किशोर कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी प्रकार 3 उपाध्यक्षों का चयन भी पूर्व में ही निर्विरोध कर लिया गया है। अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद के लिए डाले गए वोटों की गिनती के उपरांत निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की जाएगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। एसोसिएशन का ऑफिस बियरर का चुनाव हो रहा है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑडिटर, मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव सबका चुनाव हो रहा है। प्रेसिडेंट पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, 1 पोस्ट है। सेक्रेटरी पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, 1 पद के लिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी में 5 उम्मीदवार हैं, 3 पद के लिए। और एग्जीक्यूटिव मेंबर में है 9 उम्मीदवार, 7 पद के लिए। 1 पद जो है ऑडिटर करने, जिसके लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। देश के लोगों पर केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई की बोझ लगातार लादी जा रही है। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। इस पर नियंत्रण करने की दिशा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा नाटक कर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। एक बार फिर डीजल की कीमत में वृद्धि कर दी गई है। इस मूल्य वृद्धि के विरोध में छात्र संगठन आयशा के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद की सड़कों पर आंदोलन किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुतले के साथ आयशा कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला और काको मोड़ के समीप पुतले का दहन कर नुक्कड़ सभा की। आयशा के नेताओं ने कहा कि डीजल के मूल्य में वृद्धि कर केंद्र सरकार ने किसानों पर एक और बोझ लाद दिया है, जिसका परिणाम आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। मनमोहन सिंह का पुतला दहन किया। देख रहे होंगे कि महंगाई, कारपोरेट लूट और एक दूसरे तरफ फिर एक बार जनता पर बोझ डाल दिया गया। डीजल अनुदान जो होता है और डीजल कंपनी पर सरकारी नियंत्रण को हटा दिया गया और जनता को लूटने के लिए उसको सरकार छोड़ दिया गया है। इसके लिए हम लोगों ने आज मनमोहन सिंह का पुतला दहन किया हूँ। और आज देख रहे हैं कि रामविलास बाबू और लालू जी यात्रा किए चल रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित किए चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सरकार में गठबंधन करके बैठे हैं और एक चुप्पी साधे हुए हैं। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित राजेंद्र जिला पुस्तकालय में इंडिया अगेंस्ट करप्शन संगठन ने एक सेमिनार का आयोजन किया। चरित्र निर्माण में माता पिता और गुरु की भूमिका विषय पर सेमिनार में विस्तार से चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों और शिक्षाविदों ने कहा कि देश में चरित्र का संकट है। इसे दूर करने के लिए माता पिता और गुरु को अपनी भूमिका समझनी होगी, ताकि समाज और चरित्र में आई गिरावट को दूर किया जा सके। ऐसा होने से भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण होगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि इसके लिए एक अभियान चलाने की जरूरत है। अभियान स्कूल, कॉलेज, पंचायत और गांव में चलाया जाना चाहिए और माता पिता एवं गुरु को उनकी वास्तविक भूमिका का निर्वहन करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। अभी समाज में यह महसूस किया जा रहा है कि माता पिता और शिक्षक जो हैं अपनी भूमिका सही नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ओर से यह एक विषय रखा गया।
चरित्र निर्माण में माता पिता एवं शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसी विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और यह अभियान चलाया जाएगा जिले में, जिसमें माता पिता और शिक्षक की भूमिका क्या हो, स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, प्रखंड स्तर पर इस तरीके का एक अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि माता पिता और शिक्षक अपनी भूमिका को समझ सकें। आज भी समाज में देखा जा रहा है कि जिनके माता पिता और शिक्षक का असरदार शिक्षा जो दिया गया, बच्चे उनके समाज में बहुत अच्छा कर रहे हैं और देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, समाज में सुख और शांति आ रहा है। संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं खासकर युवकों को कि अभी देश में जो चरित्र का संकट है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। अभी सबसे अधिक आवश्यकता है चरित्र की आवश्यकता है। चरित्र में गिरावट आई है, समाज में गिरावट आई है और उसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चरित्र निर्माण करना होगा, मनुष्य को ईमानदार बनना होगा, मनुष्य चरित्र होगा, जब सब विचारी होगा, सब व्यवहार करेगा, अच्छा आचरण करेगा तो निश्चित रूप से व्यभिचार समाप्त होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा।